एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक लालची जमींदार रहता था। उनके पास जमीन का एक बड़ा टुकड़ा था और एक दिन इसके छोटे से हिस्से को उसने गरीब किसानों को किराए पर दे दिया। एक दिन रमेश के एक व्यापारी दोस्त उसे मिले। क्यों रमेश, काम धंधा कैसा चल रहा है? आजकल ज्यादा दिखते नहीं हो। कहाँ रमेश, अब तो पहले जैसा पैसा ही नहीं है जमींदारी में। अभी कुछ किसानों को किराए पर दिए हैं जमीन। वैसे कितना किराया आ जाता है? यही कुछ 4-5। रमेश, तुम इतना कम किराया लेते हो? इतना कम किराया लोगे तो खाओगे क्या, रखोगे क्या? तब रमेश इसके बारे में सोचने लगा और उसने फैसला किया कि वो किराया बढ़ा देगा, ये जानते हुए भी कि उनमें से अधिकांश किसानों को गुजारा करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। ये खबर गांव में तेजी से फैल गई और किराएदार बेहद परेशान थे। किराएदारों में से एक राजू नाम का एक गरीब किसान रमेश के पास दया की याचना करने के लिए आया। सेठ जी, गरीब पे दया करो। मैं इतने बड़े हुए किराए का भुगतान नहीं कर पाऊंगा। मैं खुद ही बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पेट पाल रहा हूँ। मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। तुम मेरे खेत में खेती कर रहे हो ना, तो तुम किराया देना होगा। वो कितना देना है वो मैं बताऊंगा। अगर तुमसे होता है तो करो, वरना छोड़ के चले जाओ। दूसरे किराएदार भी उतने ही परेशान थे। उन्होंने अपने अगले कदम पर चर्चा करने के लिए एक बैठक आयोजित की और उसमें एक योजना तैयार की। अगले दिन जब रमेश अपनी जमीन का निरीक्षण करने गया तो उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि फसल अच्छी तो आई थी, लेकिन उसके बाद के काम रुके हुए थे। तब वो इसके बारे में किसानों से बात करने के लिए गया। खेतों का काम क्यों रोक रखा है तुम लोगों ने? सेठ जी, जब तक आप किराया कम नहीं करेंगे तब तक हम कोई काम नहीं करेंगे और ना ही आपको किराया देंगे। तुम लोग ये सब कुछ ठीक नहीं कर रहे हो, मैं बता रहा हूं तुम्हें। इसके बाद वो उनकी शिकायत लेकर ग्राम प्रधान के पास गया। उसने सारी बात ग्राम प्रधान को बताई। देखो रमेश, इस सौदे के बारे में जब हम बात कर रहे थे तब तुम्ही ने कबूल किया था कि किसान उनका सारा माल बेचने के बाद ही किराया देंगे, तो तुम्हें कुछ आपत्ति नहीं है। अब वो खेती नहीं करेंगे तो माल कैसे बेचेंगे, और तुम उनसे किराया नहीं मांग सकते। अभी मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, ये समझ लो। रमेश गुस्से में था और उसने मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। एक रात रमेश किराए के गुंडों के एक समूह के साथ गांव में घुस गया। उनकी योजना किराएदारों को काम पूरा करने के लिए धमकी देने की थी, लेकिन ग्रामीण तैयार थे। उन्होंने रमेश की योजना के बारे में सुना था और गांव के चारों ओर जाल बिछा रखा था। जैसे ही रमेश और उसके गुंडे गांव में दाखिल हुए, वे एक जाल में फंस गए और पकड़े गए। उन्होंने रमेश और उसके गुंडों को बांधकर पुलिस को सौंप दिया और इस तरह लालची जमींदार के शासन का अंत हो गया और ग्रामीण हमेशा के लिए खुशी से रहने लगे।